बहुत तीखी थी, जोश में कुछ ज्यादा ही हो गई। ज्यादा नहीं अक्षरा, बहुत ज्यादा। मैंने तो आपको इतना खाते हुए कभी देखा ही नहीं। माँ जब बनाती थी ना तब भी मैं ऐसे ही खाती थी। पता नहीं क्यों आज मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। चलो अच्छा है, अगर कोई बात मनवानी हो या फिर आपको मनाना हो तो क्या करना चाहिए ये तो मुझे पता चले। रश्मि, इतनी पिंस लगाना ठीक नहीं है बेटा, साड़ी फट जाएगी। मॉम वो प्लीज खुल जाती हैं। ओहो, साड़ी पहनने की आदत तुम्हें धीरे धीरे पड़ेगी। तुम सूट क्यों नहीं पहन लेती? मैंने तुमसे कहा था ना पहले कि शादी के बाद तुम सूट पहन सकती हो। जी मॉम, लेकिन हमारे यहाँ शादी के बाद साड़ी ही पहनते हैं। जानती हूँ बेटा, इसलिए तो कह रही हूँ कि तुम्हें भी अभी तक सूट पहनने की आदत है। बेटा, इस घर को भी अपना मायका समझो। एक मिनट रुको। ये मैंने तुम्हारे लिए खरीद कर रखे थे, कैसा है? मॉम ये तो हाँ, ये स्लीवलेस तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। तुमने पहले कभी नहीं पहनी है ना? नहीं, वैसे मैं इसे ट्राई कर लेती हूँ। हाँ, वही तो कह रही हूँ। ये पहन कर देख लो, अच्छा लगे तो ही पहनना। मॉम ये बहुत प्रिटी सूट है। थैंक्स। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आई आई आई। मैंने तो अभी तक रश्मि को ये नहीं बताया कि आप लोग आ रहे हैं। रश्मि बेटा जल्दी आओ, देखो तो कौन आया है। दादा आप? दादा आप लोग आ गए? कैसे नहीं आते रश्मि, तुम्हारे बगैर राखी कैसे होती है? भाभी कैसी हो रश्मि? आई एम गुड। मॉम आपको पता था दादा आने वाले हैं? आइए वहां बैठते हैं, पहले राखी की रस्म कर लेते हैं, बातें बातें तो होती रहेगी। रश्मि ये तुम्हारे लिए। थैंक यू दादा। दादा आप बैठिए, मैं आपकी फेवरेट अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ। अरे अक्षरा बैठो ना। और घर में सब लोग कैसे हैं? जी सब ठीक। माँ रश्मि को बहुत याद करती है। रश्मि अपने मायके नहीं आ सकती ना, तो इसलिए सब लोग काफी अपसेट हैं। निखिल जी अगर थोड़े दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। अब तो 15 दिन निकल ही गए, आगे के दिन भी निकल जाएंगे। दादा ये लीजिए आपकी चाय। थैंक्स। मॉम डैड। क्यों बेटा? थैंक यू। और भाभी ये आपके लिए, आपकी फेवरेट पाइनएप्पल पेस्ट्री। रश्मि मैं नहीं खा पाऊंगी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है इस वक्त। अरे ऐसे कैसे बेटा? वो आंटी दरअसल मैंने घर पे बहुत मिठाई खा ली इसलिए। ठीक है, तो मुंह मीठा करने के लिए एक छोटा सा पीस तो ले लो। रश्मि अपनी भाभी को अपना घर तो दिखाओ। जी मॉम। आपके भाई को हम ज्यादा चलने नहीं देंगे, इसलिए इन्हें ले जाओ। जी आइए ना भाभी। आइए ना भाभी, ये है मेरा कमरा। कैसा है?
वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही टेस्टफुली डिजाइन किया है। और हाँ, आप हमारा गार्डन जरूर देखना, वहाँ तो इतने सारे फूल हैं, मुझे तो नाम भी नहीं आते। और हाँ, टेरेस गार्डन भी है। रश्मि, तुम्हारे और निखिल जी की ये शादी की फोटोग्राफ कितनी सुंदर है ना। वैसे निखिल जी तो अपनी सारी सैलरी ISD कॉल्स में ही लगा देते होंगे, है ना? तुम्हें बहुत अकेला फील होता होगा ना। वैसे यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं भाभी, मॉम डैड तो मुझे कभी अकेला फील ही नहीं करने देते। इनफैक्ट निखिल को तो मैं उनसे ज्यादा अच्छे से जानने लगी हूँ। इतनी सारी बचपन की बातें जो सुन ली। भाभी ये देखिए, मॉम ने मेरे लिए इतने सारे न्यू सूट्स बनाए हैं, ये देखिए। ये वाला देखिए, सुंदर है ना? क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, वेरी प्रिटी। अक्षरा, बेटा तुम्हें नैतिक बुला रहे हैं। चलिए। चल। बड़ी बहू जी, अक्षरा आए ना तो आज उससे पूछ ही लेना कि उसने अंशु को थप्पड़ क्यों मारा। माँ वो मैं आपको बताना ही भूल गई। तीज वाले दिन बात हुई थी मेरी अक्षरा से। ऐसी कोई खास बात नहीं है, बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे थे। अक्षरा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई बच्चा सुनने को तैयार ही नहीं था। बस उसका गुस्सा हमारे अंशु पर निकल गया। तुम सब वहां शादी में क्यों हंगामा मचा रहे थे? नहीं नहीं देवर जी, वो मैंने अंशु को अच्छे से डांट भी दिया है और समझा भी दिया है। बड़ी माँ, अक्षरा दीदी नहीं आई क्या? मैं आ गई। अरे अक्षरा, दादू, कैसी हो? अच्छी हूँ। बाबूजी, काकी, अक्षरा, अरे वर्षा, अनन्या, शादी की सुना जीते रहो बेटा, जीते रहो। वर्षा, ये क्या है? ये कैसे है इसके हाथ में? वर्षा, तुम्हें कहाँ कब क्या पता चलता है कि क्या कर रही? कहीं लग जाता तो? अनन्या की तबीयत कैसी है? अब ठीक है, वो दांत आ रहे हैं ना, थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई है। अरे जमाई साहब, आपका पैर कैसा है? बाबूजी अब काफी बेहतर है। इतने दिनों बाद तो मैं घर से बाहर निकला हूँ। अंशु, वहाँ क्या कर रहा है? तेरी अक्षरा दीदी आ गई है, हाँ इधर। चल बेटा, राखी की रस्म शुरू कर दे। आजा। आओ। अक्षरा दीदी, ये लीजिए हमारी तरफ से छोटी सी भेंट। वैसे तो आप कभी भेंट लेती नहीं है, लेकिन इस बार लेना पड़ेगा, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। ये लीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी पायल है। थैंक यू बोला भैया।
तुम्हारे लिए। दादू आपसे मैं क्या लूं? आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया है। मेरी सबसे अच्छी दोस्त को मेरी भाभी बनाकर मेरा डबल मुनाफा कर दिया है। क्योंकि मैं जानती थी इस घर का ख्याल रखने वाली वर्षा से अच्छे और कोई नहीं हो सकती थी। सब लोग ये बात नोट कर लीजिए, राखी बांधी जा रही है भाई को और तारीफ हो रही है सहेली की। क्यों ना करूं? मेरी अनन्या की मम्मा दुनिया की बेस्ट मम्मा है और दादू बेस्ट पापा हैं। क्यों अनन्या? अंशु, नहीं काका, ये मुझसे छोटा है, ये मुझे गिफ्ट नहीं देगा, मैं इसे गिफ्ट दूंगी। इसे खोलो। क्या लिखा है इस पे? इसमें लिखा है कि ये दुनिया का सबसे प्यारा भाई है। वैसे मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ ये सबसे अच्छा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया मुझसे कहे कि अक्षरा, तुम्हारा नन्हा सा भाई दुनिया का सबसे प्यारा भाई। चलिए, सबके लिए भोजन तैयार। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैंने ना बहुत सारे गोलगप्पे खा लिए, अब मैं और कुछ नहीं खा सकती हूँ। रश्मि के यहाँ तो पेस्ट्री भी नहीं खा पाई। अरे बिल्कुल सही कह रही है, और इनके हिस्से की भी सारी पेस्ट्रीज ना रमा आंटी ने मुझे खिला दी, तो सॉरी, मेरा पेट तो बिल्कुल भरा हुआ है, मैं कुछ नहीं खा सकता। लेकिन अक्षरा, आपको जरूर कुछ खा लेना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, बेटा आज रक्षाबंधन के दिन बिना खाए कैसे जाओगे? अच्छा, एक काम करते हैं, ये खाना ड्यू रहा। अच्छा बाबूजी। ध्यान रखना। सॉरी भाऊजी, आज हम जल्दी जा रहे हैं, आज पूरा दिन कितनी जल्दी गुजर गया पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं बेटा, हम समझते हैं, आप दोनों अपना ख्याल रखिए। जी चलिए आइए। बहू आ जाए तो सब पूछते हैं, फोन पर तो साफ बात ही नहीं हो पाती। ऐसी किस बात की आपको फिक्र है? मेरे तो यही समझ में नहीं आता गायत्री जी, भला रश्मि को अपने ससुराल में क्या परेशानी हो सकती? आ गए। और बहू, सब ठीक था क्या? तुम्हारे मायके में कैसी थी राखी? अच्छी थी माँ, सबने प्रणाम कहा है। और माँ, रश्मि बहुत खुश है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। निखिल जी उसे रोज फोन करते हैं और रमा आंटी तो उसे रोज घुमाने भी ले जाती हैं। बहुत ख्याल रखती हैं आंटी उसका। चलो अच्छा है, बैठना बेटा। और बता, अकेले में बात हुई तुम्हारी? हाँ माँ की। और माँ, हमारी राखी भी होगी। अक्षरा, माँ को फोटोज दिखाइए ना। अरे फोटो है? ये लीजिए, दिखाइए। ये राखी की और ये दूसरी।
अरे भाई हमें भी बताओ। कुछ नहीं बाबूजी, वो रश्मि ने सूट पहना ना, तो माँ देखकर हैरान हो गई। तो दो। अच्छी फोटो है। तुम लोग बात करो, मैं अभी आया। क्या पहन रखा था रश्मि ने बहू? घर पर तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने, और अब देखो ब्याह के बाद ऐसे कपड़े। माँ, अब रमा आंटी ने उसे पहनने के लिए कहा तो वो तो वैसे भी शादी से पहले ही कह रही थी ना कि वो शादी के बाद सूट्स पहनेगी। अब जैसा वो लोग कहेंगे रश्मि वैसा ही करेगी ना। हाँ सो तो है। मैं अभी आई। अरे ये बहू को क्या हुआ अचानक से? मुन्ना तू हमसे कुछ मत छिपा। हाँ बेटा, ऐसे बिना बताए चली गई बहू। सब ठीक तो है ना? वहां कुछ हुआ क्या? नहीं माँ, वहां कुछ भी नहीं हुआ है, और छिपाने वाली बात कोई नहीं है। माँ, आप मेरा भरोसा कीजिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और सच कहूं तो रश्मि अपने ससुराल में अपने मायके की तरह बिल्कुल आराम से रह रही है। हाँ बेटा, लेकिन बहू बहुत परेशान लग रही थी। भाभी माँ, एक बार बात कर लेते हैं। चल। अक्षरा, अरे देखो तो चेहरा कैसा उतर गया है। वो मुझे थोड़ी सी वॉमिटिंग हो गई। हे भगवान, ये हूँ बेटा, कुछ खा लिया था क्या? नहीं माँ, वो हमने बाहर गोलगप्पे खा लिए थे। इस मौसम में गोलगप्पे? बेटा अब सड़क के गोलगप्पे खाने की क्या जरूरत थी? तू कहती तो मैं घर पे ही बनवा देती। देखो तबीयत खराब हो गई ना। अक्षरा, अक्षरा, क्या हुआ? से उल्टी हो रही है, मैं दवाई लाती हूँ। तुम बच्चे भी ना बाहर से खा के ही आते हो। मुन्ना, तूने भी बाहर खाया क्या? जी बेटा, तेरा पेट तो पहले से ही खराब रहता है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था ना। माँ, इन्होंने मुझे बहुत रोका था, मेरा ही मन कर रहा था। अब क्या कहूँ तुम दोनों को? और बेटा तू ऊपर क्यों आया? डॉक्टर ने मना किया है ना सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने से। हाँ, मैं तो अक्षरा को देखने का। ये ले, मैं तेरे लिए जायफल लाई, थोड़ा सा चख ले। मुन्ना, बेटा डॉक्टर को भी बुला ले। नहीं माँ, उसकी जरूरत नहीं है। भाभी माँ ने अभी दवाई दी है ना, ठीक हो जाऊंगी। और वैसे भी मुझे उतनी ज्यादा वॉमिटिंग नहीं हुई है। बेटा एक बार डॉक्टर देख लेता, दवाई ले लोगी तो अच्छा रहेगा। अभी धीरे धीरे थोड़ा बेटर फील होने लगेगा। अच्छा चला, लेट तो जा, आजा। आजा। मुन्ना, तू भी आराम कर। इन दिनों इतनी भागदौड़ की है, आराम नहीं करेगा तो पैर कैसे ठीक होगा? माँ, मैं भी अक्षरा के पास ही रुक जाता हूँ। नीचे बैठे बैठा बोर हो गया हूँ। कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बुला लूंगा। अच्छा ठीक है। दोनों अब तक बच्चे जैसे ही हैं, अपने बच्चों को कैसे संभालेंगे? नैतिक, आपके मना करने के बाद भी मैं नहीं मानी। मेरी वजह से आपको माँ से डांट पड़ी। अक्षरा, वैसे भी सुबह से यही हो रहा है। बुआ जी से मैंने आपको डांट पड़वा दी, माँ से आपने मुझे डांट पड़वा दी। हिसाब बराबर। आप ठीक तो है ना?
अपने कमरे में वापस आकर कितना अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे घर वापस लौट आया। आपको पता है, जब आप इस कमरे में नहीं थे ना, तो मुझे बहुत सूना सूना लगता था। I missed you, Nitin. I missed you too.